जो आपके इश्यूज हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद में जो सवालात लोगों के आएंगे वही पढ़कर आपको सुनाए जाएंगे। मैं सरफराज मलिक, आप तो जानते हैं मुझे, बड़े जी लोग जी। जानते हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ ये सदीक साहब कुछ बोल रहे थे, उस पर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। ये जो बोल रहे बार बार कि नहीं जी लारी अड्डा कंट्रैक्टर ही शौचालय बनाएगा, बाथरूम बनाएगा, क्या कंट्रैक्टर ये चीजें बनाता है? नहीं सर, भाई उन्होंने सवाल ये ये तो उन्होंने सर सरफराज मलिक साहब, माफी चाहता हूँ आपको थोड़ा सा रोकने की। उन्होंने ये कतई नहीं कहा था कि ये जो है शौचालय कॉन्ट्रैक्टर बनाना चाहिए। उन्होंने आपने ये आपने उनको क्रॉस किया था ना, आपने कहा था कि भाई अगर जो आप दुकान पे जाओगे तो हम्म, आप वहां से कुछ लेके आते हो, क्या अगर जो लोग हमें टैक्स देते हैं वो हमसे कुछ लेके जाएंगे या वो एडमिनिस्ट्रेशन से ये चीज मांगेंगे? मतलब सर लारी अड्डे की सरफराज फैसिलिटीज मलिक जो है। सरफराज मलिक साहब, अगर मैं सही हूं तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूं, वहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स की बात नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्टर्स तो एक दूसरी विंग है उसके टैक्स के। लेकिन हम तो डिपार्टमेंट की बात करते हैं। आप तो कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को टैक्स देते हैं ना सर, लेकिन खुद अपने जेब में आपको नहीं रखते। डिपार्टमेंट की बात करनी चाहिए ना। आप पहले कंट्रैक्टर की बात करते हो, लारी अड्डा वसूल, आप बोले दुकान पे कोई बंदा जाएगा वहां से कुछ लेके आएगा, वो कंट्रैक्टर से ही लेना चाहेगा ना। इसका मतलब वही होगा, कंट्रैक्टर पैसे वसूल करेगा और उससे वो चीजें ले जाएंगी, तो क्योंकि आपने मैं तो एक कंट्रैक्टर को ही दुकानदार बना दिया। सरफराज मलिक साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो आप वहां से जो आपका क्या कहते हैं जी उसको, मुझे अब याद भी नहीं आएगा नाम। जब आप उस पर क्या आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड नहीं करते हो उनसे? बड़ी बार की है, बड़ी बार की, लेकिन वो आप लोगों का काम जिसको जरूरत है, जो हम्म, एसोसिएशन बाकी चलाते हैं, जो बाकी लोग हैं, उनका भी तो फर्ज बनता है। आपका एमएलए महराज मलिक साहब है, उसको भी तो इस मसले बात करनी चाहिए कि अरे भाई ये ठीक है। लारी अड्डा वसूल किया जाता है, तो ये फैसिलिटीज इनको दी जाए। हम्म, कि सिर्फ उनका ये ही काम है कि वो आप अड्डे में आके शोर कीजिए, धन धनाते से आकर वो लोगों के वो बातें कीजिए, क्या उनका यही काम है? उनका ये काम नहीं है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लोगों के मसाइल की बात करें, इन ट्रांसपोर्टरों की इनको क्या मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात की बात की जाए। सर सवालात तो बहुत हैं सर, सरफराज मलिक साहब, लेकिन वक्त कम है। सवालात बहुत हैं आपके लिए। इसमें मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूंगा सर। ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं, इनको मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये टाउन का होता है, यानी कि म्युनिसिपैलिटी वाले जो है टैक्स टेंडर निकालते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो टैक्स कलेक्ट करके म्युनिसिपैलिटी को देते हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं, लोगों का सवाल है कि कॉन्ट्रैक्टर्स से गुजारिश है कि आपको उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करके लो, नहीं तो क्योंकि टैक्स कलेक्टर आप हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करके लो उनसे, उसके बाद में टेंडर दो। जब आप टेंडर देते हैं, जब आप उनसे सर्टिफिकेट लेते हैं, तो उस सर्टिफिकेट में ये चीजें मेंशन होनी चाहिए कि भाई आपने किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे टेंडर लेना है। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें नहीं है तो उस आप टेंडर नहीं ले उसमें ये सकते सर। चीजें नहीं होती हैं, उसमें ये चीजें नहीं होती हैं। उसमें खाली कंट्रैक्टर के लिए ही लिखा जाता है कि आपने किन किन तरीकों से ये लारी अड्डा वसूल करना है। लेकिन आपसे सर, सवाल एक बनता है ना, आपसे एक सवाल बनता है, जब सर से जहां आपके तक मुझे एमएलए जीत नॉलेज कर है, आए। सर सुने सर सुने जहां सुने, तक बात मुझे बात सुनिए, बात सुनिए सलीम साहब। जब आप अगर आपके एमएलए बन के आए, उसके बाद न ठाठरी में कोई ईओ है, न डोडा में कोई ईओ है, क्या उसका ये फर्ज बनता है कि वो ईओ का मुंतखब कराए, असेंबली में इस बात को उठाए कि भाई वहां पर ईओ जो है, डोडा वाला चार्ज जो है वो घाट बीडीओ को दिया गया है, ठाठरी वाला सर चार्ज भी उसी को दिया गया है। सरफराज मलिक साहब, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। ये जो जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, जहां जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सबूत के साथ है, अगर कहेंगे आप तो मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड करूंगा। जो भी ऑर्डर्स, मैं तो कुछ ही म्यूनिसिपैलिटीज की बात करूंगा फिलहाल। तो जिन म्यूनिसिपैलिटीज के ऑर्डर मेरे पास हैं, वहां पर उन्होंने लिखा है फोटो अलॉटमेंट ऑफ द लॉरी अड्डा एंट्री फीस विच इज कम टू अंडर द म्यूनिसिपैलिटी लिमिट, नॉट द एनी नेशनल हाईवे, नॉट, यानी या कोई टाउन से बाहर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें जो है मैं तो मिसाल दूंगा, एग्जांपल दूंगा आपको। बरशाला का एक रोड ठाठरी तक आता है, तो उसमें जो है ठाठरी बाजार में रश होने की वजह से वो गाड़ियां जो होती हैं पुल के पार से ही रिटर्न कर देती हैं। लेकिन म्युनिसिपैलिटी टैक्स कलेक्टर वहां भी बैठे होते हैं, क्या वो टैक्स के दायरे के अंदर आते हैं या नहीं, जब वो अगर क्रॉस वो ही नहीं आपकी करते तो? म्यूनिसिपैलिटी लिमिट में आता है, हम्म, एक्ट जो कहता है, एक्ट जो कहता है, अगर वो आपकी म्यूनिसिपैलिटी लिमिट में आता है तो कंट्रैक्टर हम्म। वहां ले सकता है, क्योंकि तो कानून गवर्नमेंट ही बनाती है, नहीं, असेंबली लेजिस्लेटिव। सुनिए सुनिए उसी सुनिए, लीकेज को तो हम बात का जवाब उसी सुनिए ना। लीकेज को तो हम रोकने की कोशिश करते हैं ना सर।
अब एक शख्स होता है जो टाउन के अंदर ही रहता है, जो घर का भी टैक्स देता है, और 4 दिन 5 दिन गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी रह जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं होने की वजह से, और बाद में 5 दिन का टैक्स उससे वसूल किया जाता है। तो ये टैक्स लिया किस बात का जा रहा है कि अगर ठीक है आपने टेंडर दिए हैं, आपको ये नहीं कह रहे हैं हम कि आप गुनहगार हैं कि आपने टेंडर दिए हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को समझाइए कि आपने किस चीज का टैक्स देना है, बदले में आपको मिलेगा क्या। सुनो, जब गाड़ी इंसान निकालता है तो ARTO ऑफिस में सबसे पहले उसे पार्किंग मांगी जाती है, ठीक है। अगर उसके पास अपनी पार्किंग है तो वो गाड़ी ले। जी किसी के घर में, किसी के मलकीत में जाकर हम म्यूनसिपैलिटी में उसका अड्डा नहीं लेते। जिसकी गाड़ी अपनी पार्किंग में लगी हो उसको नहीं लेते। अलबत्ता जो हमारी म्यूनसिपैलिटी में, हमारे जहां हमारे एरिया है, जो हमें अलॉट किए गए हैं, हमारे पास पूरा अलॉट किया हुआ होता है। इस वक्त डोडा म्यूनसिपैलिटी में हमने 1,28,00,000 का टेंडर लिया हुआ है। उसमें उन्हें कम से कम हमें 10 स्टेशन दिए गए हैं। एक भरत रोड में दिया गया है, एक भागवत स्टैंड दिया गया है, एक घंटा घर दिया गया है, एक पुलडोड़ा दिया गया है, दूसरा नेशनल हाईवे, जो आप नेशनल हाईवे की बात करते हैं, वो नेशनल हाईवे म्यूनसिपैलिटी का एरिया है। वार्ड नंबर 1 है, सर। वार्ड नंबर आप 1 है। सर आपको मैं ये चीज समझाना चाहूंगा सर, म्युनिसिपैलिटी के अंदर से कोई नेशनल हाईवे गुजरती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नेशनल हाईवे डेवलप करती है, तो टॉन ईओ उस पर कैसे क्लेम करता है कि ये खेत मेरी है। जब से मुझे सबसे पहले एक बात बोलिए, आप कानून कौन बनाता है? नहीं नहीं, कानून में तो देखिए, मैं तो आपको क्लियर करा दूं सर, उस जो ऑर्डर आपको दिए गए उस ऑर्डर में लिखा गया है कि आपने लॉरी अड्डा एंट्री फीस लेना है, लेकिन ये टर्न एंट्री टैक्स किसने पास किया है सर, ये किसी असेंबली से पास हुआ है या नहीं। बिल्कुल असेंबली पास है। टर्न एंट्री टैक्स सर किसी 10 सालों असेंबली से का ले रहा अगर हूं मैं। ऑर्डर आप सुनिए सर सुनिए, आप आशा 10 सालों से ले रहा हूं मैं। जब डोडा में बहुत मंत्री आए, ठीक है, बहुत लेजिस्लेटिव जो मेंबर हैं, सिर्फ आपके MLA के अलावा ये बात किसी को गलत नहीं लगी है। बाकी सब लोगों ने इजाजत दी लेने की। हालांकि हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, सर हमारे पास मैं कोर्ट के आपको ये ऑर्डर्स भी हैं, डबल बेंच के ऑर्डर्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा सर कि ये हाईवे तो का हटा ले सकते हैं। सर ये तो सारे लोग मानते हैं कि जो म्युनिसिपैलिटी के अड्डे हैं वो तो आपको टैक्स, अगर आपने अड्डे में आना है तो टैक्स तो देना पड़ेगा सर, वो तो सारे लोग मानते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई अड्डा ही नहीं है, कोई पार्किंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप टैक्स किस बात का ले रहे हैं। नेशनल हाईवे पर ऑलरेडी टूल लिया जाता है, तो मैं आप नेशनल हाईवे पर किस चीज का मैं टैक्स ले रहे यही हैं। बात तो कह रहा हूँ कि आपका MLA साहब इस वक्त असेंबली में भेजे गए हैं। वो ये क्योंकि कानून गवर्नमेंट बनाती है, कंट्रैक्टर कानून नहीं बनाता है। सर हमें सरफराज हमें मलिक साहब, आपने अपने होशो हवास से ये बात कही है कि ये जो है टाउन एंट्री टैक्स नाम की फीस जो है असेंबली ने पास की है। कोई ऑर्डर आपके पास अगर हो तो हमें भी जानने को मिलेगा, और हम उस आशा ऑर्डर को 15 अपने सालों से ले फेसबुक रहा पर। हूँ। जी सुनिए ना, आशा 15 सालों से ले रहा हूँ। आज तक भी बहुत लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, क्या उन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाई? सर आप तो ले रहे हैं टाउन एंट्री, ये सॉरी सर, आप तो ले रहे हैं लॉरी अड्डा एंट्री फीस का आपको ऑर्डर मिला है, मैं उसी ये हाईवे पे टाउन ले रहे एंट्री हैं, फीस की 15 सालों से उसी हाईवे पे ले रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं ना कि किसी भी पॉलिटिशियन ने उधर के लिए नजर नहीं की। नहीं तो मान लीजिए आप कि आपके पास नेशनल हाईवे का NOC होगा, जिस नेशनल हाईवे पर आप टैक्स ले रहे हैं। उसके बाद जब नेशनल हाईवे बनी, नेशनल हाईवे का NHADCL का जो GM था, उसने लेटर लिखी ऊपर, लेकिन लेटर लिखने के बाद जवाब कोई नहीं आया। जवाब दिया उन्होंने कि ये ले सकते हैं। कोई जवाब नहीं आया सर, उन्होंने नहीं मीडिया नहीं, में कहा जवाब कई आया, बार कि उन्होंने कोई जवाब नहीं क्लैरिफिकेशन हुई, दिया। जवाब आया, उन्होंने कहा ये ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपका जवाब इनसे लूंगा, माई परियार साहब से, और तीसरे फ्रेम में हमारे मेहमान है, ये ब्लर आ रही है स्क्रीन क्योंकि यहाँ पर मैं इनका नाम भी चेक नहीं कर सकता हूँ, तो ये बाद में इधरी से कोई रिस्पांस दें, और शो का वक्त खत्म हो चुका है। सर माई परियार साहब जो ये कह रहे हैं सरफराज मलिक साहब, इसमें क्या कुछ आपको नजर आया कि कितनी फिट बैठती है बात। माई परियार साहब अनम्यूट कीजिए सर, आपने म्यूट रखा हुआ है। माई परियार साहब अनम्यूट अनम्यूट म्यूट म्यूट है आपका बटन। परियार साहब अनम्यूट कीजिए। तो चलिए ये जो तब तक ये जो तीसरे मेहमान है सर, आप रिस्पांस दे सकते हैं, अपनी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं सर हमारे व्यूवर्स को, जो तीसरे फ्रेम में है।
तो च- चलिए, इनकी आवाज, इनके पास कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। हमारे पास जो तीसरे मेहमान है शाहनवाज मीर साहब। तो चलिए मैं जी थोड़ी सर। शाहनवाज मीर साहब, अभी तक जो सरफराज मलिक साहब कह रहे थे कि इसमें कुछ बात की समझ आई है आपको, कि ये क्या कुछ समझाना चाहते हैं जनता को? सर इसमें तो यही है, अगर देखा जाए, इन्होंने कहा कि पहले कोई भी चाहे एमएलए थे, मंत्री थे, वो उस पर बात नहीं करते थे, लेकिन बदकिस्मती की वजह यह है कि वो बुलाकू से भी 2% लेते थे, उस पर भी वो बात नहीं करते थे। अब जो अड्डू की बात है, ये तो हर तक इनको जाता है, तो इसमें तो सब रफा दफा ही करते थे, लेकिन उसका रेवेन्यू जो जनरेट होता था उससे हमारे किसी भी यानी सिटी में या टाउन में कोई डेवलप नहीं हुआ, वो पैसा नहीं लगा उस पर। अंडर टेबल गया होगा वो तो नहीं कह सकते, लेकिन जमीन पे कहीं नहीं दिखा वो। तो शाहनवाज मीर साहब, भाटरी टाउन डेवलपमेंट के जो टेंडर्स इस बार किए हुए हैं 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर के जो टेंडर हुए हैं, 1,12,65,000 कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि जनाब मैंने भरा है 1,12,00,000 जी और 65,000, लेकिन जो उनका ऑर्डर निकलता है उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा है ये L1 है। तो क्या 1,12,65,000 L1 में आएगा या H1 में आएगा? शाहनवाज मीर साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, जी सर, आवाज तो पहुंच रही है। आप परिहार साहब से सवाल पूछिए, परिहार साहब से। तो चलिए, परिहार साहब भी इस बात का जवाब दें सर। परिहार साहब, क्या ये L1 में आएगा या H1 में आएगा? क्योंकि जो पहली बिडिंग इसकी हुई थी वो 96 लाख हुई थी। इस बार उनकी बिडिंग, इस बार वो कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है, बल्कि मैंने 1,12,65,000 भरा, लेकिन जो वहां से जो ऑर्डर उनके पास आ रहा है वो ऑर्डर मेरे पास है, आप कहोगे तो मैं सेंड भी कर सकता हूं आपको। उस ऑर्डर पे लिखा है ये अलॉटमेंट L1 की है। अगर पिछले साल 96 लाख पर उन्होंने 96 लाख पर टेंडर लिए गए, तो अगले साल वो हाईएस्ट वन गया ना, जब 1,12,65,000 गया वो हाईएस्ट वन गया ना। तो लेकिन टेंडर जो उनको L1 के हैं, ऑर्डर्स उनके L1 के हैं, तो वो रेट्स H1 के क्यों ले रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये H1 में आएगा या L1 में आएगा? माही सर परिवार L1 में, सर L1 में आया, H1 में। अब टेंडरिंग होती क्यों है? पहला तो मुझे ये समझाइए, आपकी टेंडरिंग क्यों होती है? वही तो सर जनता आपसे जानना चाहती है, हम तो सिर्फ सवाल करने वाले हैं सर, नहीं हमारे नहीं नहीं खुद सर, तक तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं सर, लेकिन टेंडरिंग क्यों होती है? अगर इस देश के अंदर देखो, टैक्स देना अच्छी बात है। मैंने कहा कि हाँ, हमारे देश में टैक्स और फाइन दो चीजें हैं। टैक्स क्यों होता है? कि फॉर डूइंग वेल, और फाइन क्या है? फॉर डूइंग रॉन्ग। परिहार साहब थोड़ा सा, शाहनवाज मीर साहब आप जरा लेफ्ट कर जी सर। जाएंगे। विपिन शर्मा साहब बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमें ऐड करें। परिहार साहब, विप- मैं आपसे कुछ बात सर आप पूछूं। वहीं विपिन से कर शर्मा दो सर, सर। एक्चुअल में नहीं, यहाँ पर इस जब वक्त जो है हमारी आप थर्ड म्यूनसिपैलिटी कॉलम बनी में, थी ना, यहाँ से नहीं होता, आप वहीं से लेफ्ट कर जाएं। अभी शो का वक्त खत्म हो चुका है, सिर्फ अगर ये विपिन शर्मा जुड़ गए तो इनको थोड़ा सा मौका दिया जाएगा, उसके बाद में वाइंड अप करेंगे। तो जी जी परिहार साहब, आप मुकम्मल कर सकते हैं सर। जी सर, सवाल पूछ रहे थे मुझसे। हाँ, कुछ लोग इसमें कमेंट में लिख रहे हैं जनाब 1 करोड़, अगर पिछले साल वो 96 लाख हुआ और इस साल अगर 1,12,65,000 हुआ तो वो H1 में आएगा, वो L1 में नहीं आएगा। इसका मतलब उन्होंने बिड के साथ कोई हेराफेरी की है। अगर उन्होंने H1 का पैसा लिया कॉन्ट्रैक्टर से, कॉन्ट्रैक्टर को तो निचोड़ा उन्होंने, लेकिन रेट्स फिर यानी कि ऑर्डर में फिर L1 क्यों लिखा गया है, और L1 जनता क्यों से भी लिखा है? उन्होंने H1 के रेट लिए। सर फिर रहीम बात साहब, वही मुझे की ये बात मालूम नहीं आती है, मैं 15 साल हो गए मुझे अटैक काम करते हुए। ये L1 और H1 का मुझे कोई पता नहीं है। L1 H1 क्या है? ये ऑर्डर मुझे सेंड कीजिएगा मेरे नंबर पे। सरफराज मलिक साहब, आप तक आवाज आ रही है हमारी? जी जी जी, आप आपकी अपना आवाज आ रही है। व्हाट्सएप नंबर सेंड कीजिए और मैं आपको यहाँ से एक ऑर्डर की कॉपी सेंड करूंगा, जिसको आप पढ़कर कल इसी पर 8492026805। इस कमेंट में लिखिएगा, और बाद में मैं इसको जो है, या व्हाट्सएप पर, अगर आपको मेरा इसी प्रोफाइल के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, वहां पर आप छोटा सा मैसेज करके मैं आपको वो सेंड करूंगा वो ऑर्डर। चलो और ठीक है। साथ में सर सरफराज मलिक साहब, मैं आपको ये बताता चलूं, शायद आपको मालूम हो या ना हो, और मुझे भी कहीं हर जगह तो मैं सही नहीं हो सकता हूं, सवाल पूछने वाला हर जगह सही सवाल नहीं पूछता है, मेरी भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, मेरा इल्म है कि 2002 में ये पास हुआ था, ये लॉरी अड्डा एंट्री फीस। उसके बाद एक नोटिस गई थी जस्टिस सुषमा चौहान के पास, जिसके पास रिव्यू के लिए गई थी,
उन्होंने ये कहा था कि अगर आप किसी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे किसी डिपार्टमेंट का, तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और 2002 में उन्होंने जो पास किया था वो लॉरी अड्डा एंट्री फीस पास की थी। टॉन एंट्री टैक्स फीस नाम की कोई भी चीज जो है असेंबली ने पास नहीं की है, जहां तक मुझे नॉलेज है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरी बात फैक्ट है, पत्थर पे लकीर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो क्लियर कराया जाए, लोगों के जहनों में जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर किया जाए। तो चलिए, सुनिए माई सुनिए परियार मेरी बात, साहब। ये 2002 की बात नहीं है, 2017 की बात है। नहीं नहीं सर, आप समझे नहीं मेरी बात। जब ये लागू हुआ था, टॉन का टैक्स लेना जब ये लागू हुआ था, ये उस दिन की बात है कि उन्होंने क्या क्या पास किया है उस दिन। तो चलिए, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ ना आपको, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ आपको। 2017 में सुषमा चौहान जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज की डायरेक्टर थी। जब उनके पास कोई पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से उन्होंने इस चीज को बंद किया। उन्होंने देखा कि 30 मिनट गाड़ी आपके स्टैंड पे रुकती है, फिर ले लो। फिर उसने दूसरा जब दोबारा डेप्यूटी के पास गया, हमने उस वक्त पैसा भरा हुआ था म्यूनसिपैलिटी में, किसमें, हाँ, हमने म्यूनसिपैलिटी पैसा भरा हुआ था। हम उसके बाद दोबारा गए, हमने कहा आप हमारा पैसा वापस कीजिए, आप कीजिए अपने हिसाब से। क्योंकि जब हमारे पास पहले अलॉटमेंट हमारी हुई थी, 2017 की बात है ये, मेरे पास ये तमाम ऑर्डर थे, मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं सुषमा चौहान के। उसने एक पब्लिक नोटिस निकाला था। सर सरफराज मलिक साहब, पुराने हमने भी उस दिन कहीं पढ़ा था, तो आप मुझसे, मैंने पहले ही ये कहा था कि कहीं ना कहीं मैं भी गलत हो सकता हूँ। उन्होंने उस पर क्लियर ये चीज कहा था कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं तो टैक्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन सुनिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दे रहे हैं मैं तो वही टैक्स क्यों चीज दे दोहरा रहे रहा हूँ ना, मैं वही चीज दोहरा रहा हूँ ना। उस वक्त पॉलिटिकल वजह से, पॉलिटिकल बैक की वजह से कुछ किश्तवाड़ के ड्राइवर जो हैं वो मिनिस्ट्री के पास मिले थे जाकर, ठीक है। मिनिस्ट्री के चीफ सेक्रेटरी वगैरह करके उन्होंने डीसी डोडा को भी बात कही थी, भूपिंदर साहब डोडा डीसी डोडा थे, उन्होंने उसको साफ लिख दिया इलीगल एंड अनलॉफुल एक्टिविटी। इसने डीसी डोडा ने। तो चलिए उसके बाद इस पे चलिए कमेटी सर, बैठी। सरफराज मलिक साहब, वक्त खत्म हो गया है। अभी आखिरी मेहमान जो हमारे साथ हैं सलाउद्दीन पूरी सिद्रा बात ही साहब। सुनी आपने, तो मैं इसको क्लियर कर लेता आपको। तो चलिए, आपको इसमें 2 पूरी मिनट दिए कमेटी जाएंगे बैठी, सर। 2 ही मिनट में, 2 ही सेकंड में खत्म करूंगा। पूरी कमेटी बैठी इसमें, जो अर्बन लोकल बॉडी के डायरेक्टर वगैरह वगैरह पूरी गवर्नमेंट के, उन्होंने इसको कहा कि जैसे पास प्रैक्टिस आप लेते हो उसी तरह ले लो। क्वार्टर्स मेरे में मौजूद है, आप लीजिए दूसरे मेहमान को। तो चलिए, सलाउद्दीन सिद्रा साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा लाइव पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सलाउद्दीन सिद्रा साहब, आप तो आखिर में जुड़ गए। मौजू अभी उठा हुआ था कि ये टैक्स जो है, इस लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि हमने किस जगह का टैक्स देना है, किसका नहीं देना है। एक कॉन्ट्रैक्टर कहता कि जनाब मैं ही मारा गया, मुझसे जो है टॉन के जो टेंडर्स हैं, मैंने पैसा भरा, मेरा इतना पैसा लुट गया। और दूसरी तरफ से ड्राइवर कहते हैं कि जनाब हम ही खत्म हो गए। तीसरी तरफ से सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं जनाब ये टैक्स किस बात का ले रहे हैं, एक तो इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, ये दे ही नहीं रहे हैं कुछ, अगर जो इनको पैसा देता है उसी पर डंडे बरसा रहे हैं ये लोग। तो ये समझ ही नहीं आ रही ये क्या मसला है, इसको क्लियर कैसे किया जाएगा सर? लाइव शो इसमें जो ये सरफराज साहब बोल रहे थे कि 15 साल हुए हमें लेते हुए अड्डा। ये 15 साल तक किसी ने बात ही नहीं उठाई क्या? 15 साल तक किसी बंदे ने बात ही नहीं उठाई। सरफराज साहब, आपसे गुजारिश है कि आप तब तक म्यूट रखें, आवाज बाहर आ रही है, कोई बच्चों की आवाज बाहर आ रही है। देखो 15 साल तक किसी बंदे ने बात ही नहीं उठाई, तो 15 साल तक इन्होंने तो लेना था। जब आप मेहराज साहब ने बात उठाई तो अब तो इस मसले का हल होगा। बात यह है कि अब सरफराज साहब बोल रहे कि हमने लिया, इन्होंने जो बात दी, इन्होंने जो अड्डा मतलब 1,27,00,000 इन्होंने जो भरा है, इन्होंने तो लेना है, लेकिन इसमें हम लोगों की कमी है। हम लोग चुप है क्योंकि देखो पुलडोडा में भी अड्डा नाजायज लिया जा रहा है, ठाठरी में भी अड्डा जो है वो भी नाजायज लिया जा रहा है। वही तो हम सलाउद्दीन साहब, वही तो हम समझाने की कोशिश करें लोगों को। देखिए, मेरा तो पर्सनल कुछ भी नहीं है, ना मैं गाड़ी वाला हूँ, ना मुझसे कोई अड्डा लिया जा रहा है, लेकिन हम टोन में अड्डा है, ये बात सही है। सरफराज साहब बोल रहे हैं कि अभी टोन में अड्डा है, वो हम नहीं बोल रहे हैं कि टोन में अड्डा नहीं देना है। जिस गाड़ी ने टोन में एंटर होना है उसके लिए अड्डा है। हाँ, पुलडोडा में तब अड्डा लिया जाएगा जब वहां पे कुछ गाड़ियां लगेंगी, अड्डा बनेगा वहां पे। आप ये बोलेंगे अगर कल का मसला ये कि दूसरी जगह टोन का एरिया अगर प्रेमनगर में पड़ेगा, ये बोलेंगे हम वहां पे भी लेंगे। वहां पे जब अड्डा बनेगा तो तब ले सकते हैं ना। सलाउद्दीन साहब, थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, मैं सरफराज मलिक साहब तक जाऊंगा। सरफराज मलिक साहब, आपके पास पार्किंग स्लॉट है? टॉन ने एनओसी दी है आपको पार्किंग स्लॉट्स की
या नेशनल हाईवे की कोई पार्किंग स्लॉट एनओसी है आपको पुलडोडा में, जहां पर गाड़ी वाले रुके, वो उनको कुछ सर्विसेज मिले? सरफराज मलिक साहब है, जी। वहां पर गाड़ियां भरी जाती हैं, वहां पर बसें भरी जाती हैं, वहां बसों का नहीं 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 सर, आप समझे नहीं। बसें भरने का तो कुछ अलग सा सवाल है, वो तो बस वाले को तो मजबूरी है वहां रुकना, सवारी उठाना। लेकिन आप तो ट्रक वाले से भी लेते हैं, जो ट्रक वाला वहां रुकता भी नहीं है, जो सीधा नेशनल हाईवे से निकलता जा रहा है। मैं वही बात बोल रहा हूँ ना आपको, मैं वही बात बोल रहा हूँ। जब गवर्नमेंट ने हमें स्टैंड बना के दिया, हमें बोल दिया इस जगह आपने लेना है, एनी व्हीकल एंटर योर म्यूनिसिपैलिटी लिमिट, हमारी म्यूनिसिपैलिटी में एंटर होती है, हमें लेना है उसको। सर यू नीड टू एक्सरसाइज द फुल टेंडर सर, दैट ये तो टेंडर इस प्रकार के हैं कि जो म्यूनिसिपैलिटी लिमिट के अंदर जो भी अड्डे आते हैं, लॉरी अड्डा जहां पर वन ऑफ द पार्किंग स्लॉट जहां जहां हम पर, लेते हैं वो हमारी म्यूनिसिपैलिटी लिमिट में आता है। सर पार्किंग स्लॉट वहां पर नहीं ना, आपकी का कोई सर्विस प्रोवाइडर वहां पर नहीं ना है सर। वहाँ गाड़ियां भरी जाती हैं, वहाँ टैक्सी स्टैंड है, वहाँ बस स्टैंड है, तो वहाँ स्टैंड क्यों नहीं है? वहाँ मिनी बस गाड़ियां भरी जाती हैं, सर वहाँ मैंने स्टैंड क्यों नहीं है? सर मैंने जब भी देखा वहां पर गाड़ी वाला जो ही 1 मिनट के लिए भी रुकता है तो हुटर उसके पीछे से सीटियां बजाते बजाते उसको डंडे मार के भगाते हैं वहां कोई से। ऐसा इशू नहीं है, हर गाड़ी 10 मिनट लगा के जाती है, हर गाड़ी 15 मिनट लगा के जाती है, तो चलिए हर गाड़ी जाती है सर, कुछ शो का मलिक साहब माफी चाहता हूँ, शो का वक्त जो है खत्म हो चुका। अब हमारे साथ जो आखिरी मेहमान है सॉरी सर, जाफर हुसैन अशरफी साहब। साहब बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा लाइव पर। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। जाफर मैं हुसैन एक साहब, बात कहना चाहता हूँ सरफराज भाई से, जो इन्होंने ये कहा कि आपके एमएलए, इनके भी एमएलए हैं, मेहरा साहब, ऐसी बात नहीं है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इनके भी एमएलए हैं, वो अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा के 52 से सबके एमएलए हैं, चाहे कोई भी हो। एक बात मेरे का मेरे जवाब दो मेरा जरा। मेरी सरफराज मेरी मलिक बात सुनिए, साहब मेरी थोड़ा बात सा सुनिए, डेकोरम बना के रखें। आपको बेशक मैं टाइम मेरी थोड़ा बात सा सुनिए। बढ़ाऊंगा, आपको टाइम सरफराज दिया साहब जाएगा ये सर कहते काउंटर हैं, करने का। सरफराज साहब ये कहते हैं कि 15 साल से हम लोरी अड्डा ले रहे हैं, तो 15 साल से किसी मिनिस्टर ने बात नहीं की। असल में मसला ये है कि 15 साल से लोगों को पता नहीं था। महाराज साहब जब आए तो उन लोगों को जगाया कि कैसे कैसे लोगों को लूटा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से लोग, किस तरीके से, ये खाली अड्डे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्लॉक हो कहीं भी आप जाओ, किसी भी अफसर क्या बोलते हैं ऑफिसर के पास जाओ, वो जिस तरीके से आवाम को चाहता था वो लूटता था। चाहे वो ब्लॉक हो, किसी भी आप डिपार्टमेंट में आप जाओ तो वहां लोगों को लूटा जाता था, लोगों को पता नहीं था। तो महाराज साहब ने आकर लोगों को जगाया, उनको बताया कि आपको कैसे कैसे ये लोग लूट रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उसने कोई गलत बात की है, उनने बात अच्छी की है। अब वो कुछ ऑफिसर मिले हुए हैं इन लोगों के साथ, तो जैसे आपको अब इसमें बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो बहुत सारे ऑफिसर जो हैं इन कंट्रैक्टर के साथ मिले होते हैं, चाहे वो यहाँ हो, ब्लॉक में हो, कहीं भी हो, तो वो उनको वहां से कमीशन मिलती रहती है। इसी तरीके से आज से पहले जो मिनिस्टर आए हैं उन लोगों ने लोगों को चूसा है। जितने भी मिनिस्टर आज तक आए हैं, लोगों से पैसे देकर वोट लिया है, ऐसा नहीं है। और पहली बार ऐसा एमएलए आया है जिसने लोगों से पैसा लेकर वोट लिया है। ऐसा अपनी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं किया है, लोगों ने उनको जितवाया है, लोगों ने उनको पैसा देकर मिनिस्टर बनाया है। तो इसलिए ये लोग जो है उससे चिढ़ते हैं कि उसने लोगों को जगाया कि कैसे आप ये लोग आपको लूटते हैं। सरफराज मलिक साहब, छोटा सा सवाल रहेगा और छोटा सा ही जवाब भी रहेगा सर, क्योंकि शो जो है अभी का वक्त मुकम्मल हो गया है। हमारा एक तरीका होता, देखिए अगर कमेंट में किसी ने नरमी से सवाल लिखा होगा, लेकिन हमारी जुबान से कभी सख्त लहजे से वो सवाल निकलता है। मैं इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ आपसे। सर सरफराज मलिक साहब, बाकियों से गुजारिश है कि बाकी म्यूट रखें, आवाज बाहर आ जाती है। मलिक साहब, आपका कंस्टेंट इधरी की तरफ है, शोर किससे आ रहा है वो म्यूट रखें जरा। तो बात इस तरह है सरफराज मलिक साहब कि सपोज करो कि आप ट्रक ड्राइवर होते, कंट्रैक्टर नहीं होते, तो क्या आपको ये चीज अच्छी लगती या नहीं? मैं पहले जवाब देना चाहूंगा, ये साहब जो आए यहाँ पर अभी, जी, इन्होंने जाफर कहा हुसैन साहब। कि ये हमारे भी एमएलए हैं, आपके भी एमएलए हैं, मानना पड़ेगा। सबसे पहली बात मैं ये बोलूं कि हमने मेराज साहब की सपोर्ट की इलेक्शन में। मैं आज तक जिंदगी में कभी वोट किसी को नहीं दिया है, पहली ठीक बार है, लेकिन जब वो जीते सबसे पहले इनकलाब का नारा मैंने घंटाघर में दिया। हम उनके खिलाफ नहीं है। किन के? हाँ हाँ, मेराज मालिक होनहार नौजवान है, हम उनके खिलाफ नहीं है।
नहीं नहीं, बात आपने सिर्फ कहा ना कि आपके एमएलए, ये आपके, आपने जो बात कही थी आपके एमएलए, उसकी बात का जवाब मैंने आपको नहीं, दिया। मैं सलीम साहब को एक बात बोल रहा था, क्योंकि ये बार बार सुनिए ना मेरी बात सुनिए आप। अगर हम 1,28,00,000 रुपया खर्च करके, जब तक गवर्नमेंट टेंडर करेगी हम कोशिश करेंगे टेंडर लेने का, अगर गवर्नमेंट बंद करेगी हम बंद कर देंगे इसको, ठीक है। अगर मेयर आय साहब असेंबली में ये कानून पास कर लेते हैं कि भाई ये अड्डा बंद हो जाएगा, तो हम बंद कर देंगे। सबसे पहली बात ये है कि हमने मेयर सर आय साहब का साथ दिया। सरफराज साहब, महाराज या तो साहब आप ने इस महाराज साहब सरफराज ने अड्डा बंद करने की बात नहीं की है। महाराज साहब सुनो ने ये सुनो, कहा कि अगर बात 15 सुनिए मेरी रुपए बात ऑटो सुनिए वाले मेरी। के आपको ऑर्डर मिला है। आप तो सर 15-20 मिनट से या तो हम समझा नहीं पा रहे हैं, या तो कुछ और ही मसला है। महराज महाराज मलिक साहब, साहब अड्डा बंद नहीं कराना का चाहते हैं। महाराज साहब हाँ, ने ये उसने आपको सबसे कहा पहले कि आकर कहा अगर ये आपको माफिया है। ऑर्डर 15 रुपए एक का है बात सुनिए तो ना, आप आपने भी 25 लूटने रुपए की बात क्यों की, ले रहे हैं? आपने भी लूटने की बात की कि उस बंद लूटने इन्हें लूटा, ठेकेदार ने लूटा। और लूटा है ना, और क्या किया है? ये 15 तो रुपए के बजाय ठेकेदारों को 25 रुपए एक ऑटो वाले देखिए से ले देखिए रहे हैं। देखिए जनाब देखिए बात जाफर हुसैन साहब, सुनिए, बात आपको भी सुनिए आप। देखिए, वो दोनों निकला है मेहमानों को ऑर्डर थोड़ा सा रोकना ई रिक्शा चाहूंगा में, सर। सर डोडा में दोनों ई रिक्शा मेहमानों है ही नहीं को सर दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा सर। जी। सर बात दरअसल इस तरह है कि ये जो जाफर हुसैन साहब है, जाफर हुसैन साहब ने भी ये नहीं कहा कि कॉन्ट्रैक्टर ने ही लूटा। जाफर हुसैन साहब कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है, पूरे सिस्टम ने लूटा। लूटा तो जो सिस्टम की टेंडर बात, ले रही, जो सर सिस्टम यहाँ की बात पर, कीजिए ना, सिस्टम की बात कीजिए, तो सिस्टम की बात सिस्टम का कीजिए। हिस्सा जो भी है ना लेकिन सर, तो लेकिन उनको आप तो एक कंट्रेक्टर, मिर्चें लगी जाएंगी सर। सलीम साहब सुन लो। सरफराज सरफराज मलिक साहब, साहब, सिस्टम में आप लोग भी हो ना, आप लोग कॉन्ट्रैक्टर हो, आप भी सिस्टम में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिस्टम से बाहर हो। नहीं आपने नहीं, पैसा आप खर्च किया, आपने सुनिए अपना मेरी बात, पैसा वापस आप लेना जो है। बात सुनिए, मेरी लेकिन बात सुनिए। लेकिन आप आपने जो आपने पैसा लगाया है वो आपने वापस लेना है। वो अगर लेना आपको हमें ऑर्डर कीजिए। आया है 15 रुपए लेने का, तो आप 25 रुपए क्यों लेते हैं? ये सुनिए मसला है। बात सुनिए मेरी बात सुनिए। जब हमने इस साल कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उस वक्त ई रिक्शा डोडा में था ही नहीं, ठीक। उसके बाद ये ई ऑटो बन गए, कौन से, इलेक्ट्रिक ऑटो, ठीक है। हमने उनसे वैसे ही 25 में वसूल किया जैसे व्हील ऑटो था, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ऑटो कौन सा होता है, जो वो जम्मू में होते हैं, वो पहिएदार, वो इलेक्ट्रिक ऑटो होते हैं, उनमें 6 सवारियां पास होती है। कितनी? आप, हमने उनकी आरसीज को निकाला, अभी उसमें कमेटी बैठेगी, अगर उसमें और चार्ज हुआ होगा ठेकेदार को पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। उसमें कोई अंधा कानून नहीं है। लेकिन सरफराज एक बात, एक साहब, अफसोस जब की बात टेंडर है, देते देते एक BAQ जो BHQ की BOQ एक डॉक्यूमेंट्स निकलता है इनका, उसमें तो वहां के इंजीनियर्स ने पूरा बना दिया होता है कि भाई इसमें मटेरियल कितना लगेगा, क्या क्या मटेरियल होता है, क्या क्या कितना कितना डलना है। तो क्या आपके इसमें नहीं आता है ये कि भाई आपने जो है किस किस इंफ्रास्ट्रक्चर पर टैक्स लेना है, क्या आपको ये लिखत नहीं मिलता है? आप एक सवाल कीजिए, एक सवाल का जवाब दूं मैं। आप कभी चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कभी 15-20 की बात करते हैं, वो जवाब पूरा हुआ नहीं तो दूसरा सवाल कर दिया। नहीं ये तो देखो मैं पूरा कह सलीम हो भाई, रहा मैं हूँ, जो आपने आपको कहा लास्ट कि कमेंट करूंगा अपना, उसके बाद में लेफ्ट हो जाऊंगा। मैं एक ये खाली कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं है, लोरी अड्डा की बात नहीं है। आप अपने गांव में, आप पंचायत में पहले होते थे, वहां एक मेंबर, वार्ड मेंबर होता है और सरपंच होता था। तो वो सरपंच लोग भी लोगों को लूटते थे, वो वो आज भी मेंबर भी है, लोगों को लूटते थे। वो आज भी हर है। कोई आज तक जितने भी 40% की लोग कमीशन आज आज भी तक जाती है मैं जनाब, वही बोल 40% रहा की हूँ, कमीशन आज भी जाती है। सर मैं सर PMAY वही बोल केस में रहा सरफराज आज भी हूँ। पैसा खाया जाता है। सरफराज मलिक साहब, मुझे लगता है कि हमने जो आज शो का वक्त जो है 20 मिनट ज्यादा लिया, तो आप चाहते हैं कि कल भी इस चीज पे बात हो? 2 मिनट जरा, मसला ये है, अफसोस ही इस बात का है जो ये बोल रहे हैं आप, मैं जवाब देना था। लेकिन जब एमएलए साहब ने साफ अगर कहा ये माफिया है, ये है जनाब, 10 रुपए खाने वाला, किसी बात का ना होने, पता ना हो किसी बात का। मैंने कल भी आपको बोला था, किसी बात की तहकीक करनी जरूरी होती है। सर आप जिसके लेगेसी हैं, हमें, हम सर माफिया, सर हमें सर मकाना, सर 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 हम सुने सर सुनिए सुनिए मेरी सर बात सलीम सर साहब। सुनिए सर सर सुनिए, छोटा सा ही सवाल रहेगा सर। जिसकी लेगेसी के अंदर आप भी आते हैं, वो लोगों को कहता है कि मेरे पास 50 करोड़ है, मैं किसी को हरवाने के लिए और गर्दन उड़ाने के लिए 50 करोड़ दे वो सकता हूँ। आप कहते तब हैं की 10 बात रुपए नहीं है, वाला है, वो जब 10 रुपए माफिया की वाला है बात आई, कि 50 करोड़ वाला है? जब माफिया की बात आई, ये पर कल की बात है। माफिया तो हमें कब से कहा जा रहा है, जब से मेरे राय साहब जीत कर आए हैं, उन्होंने ठाठरी में आकर कहा ये माफिया बंद कर दूंगा, डोडा में आकर कहा ये माफिया है। माफिया होता कौन है फिलहाल? माफिया की एक डेफिनेशन मुझे समझाओ, फिलहाल माफिया आपने होता भी कौन? उन्हीं को वोट दिया सर, हमने भी उन्हीं को वोट दिया। 1,28,00,000 रुपए खर्चने वाला माफिया हो सकता है, और वो 1,28,00,000 रुपए 40 रुपए 50 रुपए वसूली करनी है, क्या वो माफिया हो सकता है? हाँ, गलतियां हो सकती है हमसे,
गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए कानून बना है, उसके लिए पेनल्टीज होती हैं, ठीक है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए हम उसकी पेनल्टी भरेंगे, लेकिन माफिया नहीं है। सर सरफराज साहब, मेरा आखिरी कमेंट रहेगा और आखिरी जवाब भी रहेगा। सर आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, हम एक दूसरे की बहुत कदर करते हैं और बहुत इज्जत करते हैं। आप इत्मीनान से कहिए, क्या क्या जो डोडा आरटीओ दफ्तर या अड्डा या इस सिस्टम में क्या लीकेज है या नहीं? ईमानदारी से खुदा को हाजिर नाजिर रख के, और हम तीनों मुसलमान इस शो में चारों हैं, तो अपनी मुसलमानियत को हाजिर नाजिर रख के ये कहिए, क्या लीकेज नहीं होता है? आप सबसे पहले आप शाहिद मलिक की लाइव देखिए, उसने एआरटी ऑफिस के ऊपर कितनी लाइव दी है, किस बात पे? जो वहां धंधा दलाली होती थी, आज तो होती थी, अब नहीं होती है, क्योंकि आज ऑनलाइन सब कुछ हो गया, ठीक है। मैं खुद वो ये बात बोलूंगा, शाहिद मलिक ने अभी तक 50 गाड़ियां फ्री पास करवाई होंगी, किससे पैसा? आज लोग उसकी वही गलती उठा रहे हैं जो उसने 15 रुपए ज्यादा लिए, 10 रुपए ज्यादा हम लिए जैसे होंगे। लोगों को तो वो मालूम नहीं है सर, हम जैसे लोग तो उसके लहजे पे सवाल कर रहे हैं। हम लोग उसकी सुनिए सुनिए, पर्सनैलिटी पे हमने या उसके देखो खानदान पे हमने सवाल नहीं किया है। देखो मलिक गलती, साहब, देखो मुसलमानियत मलिक की साहब, बात अगर है। खानदान देखना होगा ना सर, खानदान में तो शायद आप और मैं भी रिश्तेदार निकल सकते हैं। हमने उसके खानदान की बात नहीं की, हमने उसके लहजे की बात की, कि जो उसका लहजा शरायाम लोगों के सामने आता है, अगर वो हकीकत में वो बंदा होगा तो वो तो एक आग है, वो तो। वैसा नहीं है, जो हकीकत में जो आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है वो। उसने बड़े लोगों के काम किए हैं, अलबत्ता ये 10 अलग, वो मेराज साहब के दोस्त हैं, वो उन्होंने तस्लीम भी किया है उससे पहले, लेकिन हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, लोगों को सियासत करने का मौका मिल गया। हालांकि उससे पहले वो मिले थे, उससे उन्होंने कहा मैं 15 रुपए लूंगा, मैं नहीं लूंगा। क्या आप मेरा, उसने बोला था कि मैं नहीं लूंगा, अगर आपको कोई फर्क पड़ता आपकी इसमें, मैं नहीं लूंगा। लेकिन बीच में क्या कंट्रोवर्सी हो गई, वो वहां पर आ गए, लोगों को ले, उन्हें कहा तुम बिठा दो इसको, ये करो वो करो, उसके बाद वो सब चीजें नहीं, हुई। उसको लेकिन तो भी मैंने सर वो लाइव देखा भी था, और कहीं ना कहीं मैं साथ में भी था। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मीडिया का आदमी हर जगह होता है। उस वक्त उसने मीडिया कहा का था कि आप आदमी 300 बंदे हो। सुनो सुनो, उस वक्त एमएलए साहब ने कहा था आप 300 बंदे हो, नहीं, कहा था। उसने इस बात पर कहा था कि 300 बंदे हो, जब एक ऑटो ड्राइवर ने ये सवाल किया था, सर ये हमको मारते हैं, ये हमको मारने की धमकियां दे रहे हैं, तो फिर उसने कहा था के मुंह जनाब से आप ऐसी बात नहीं 300 हो जचती। तो एक आदमी देखो, कैसे मारेगा? एक एमएलए के मुंह से ऐसी उसको समझाना चाहिए था बड़ी प्यार से। तो देखो चलिए एमएलए है वो चलिए बहुत बड़ी चलिए पोस्ट चलिए पे है, सर वो शो का बहुत बड़ी वक्त पोस्ट पे खत्म। है। सर सुनो, वो बहुत बड़ी शो पोस्ट का पे है। वक्त खत्म सर। सरफराज साहब, शो का वक्त खत्म। आप तीनों मेहमानों का एक एक कमेंट। आप जो हमारे पास दूसरे मेहमान बचे हैं, ये शायद अब ये तो लेफ्ट भी हो गए हैं, तो अभी ये जो दूसरे मेहमान है हमारे पास, सलाउद्दीन साहब, आपको वक्त कम मिला, आप 2 मिनट अपने पूरे कीजिए और उसके बाद में इसको वाइंड अप करेंगे। नहीं, सरफराज साहब ने बोला कि अभी उसने आराम से समझाना था। देखो वीडियो हम देख रहे थे, पहले उसने ऑटो वालों के साथ बात की, उसके बाद उसने शाहिद साहब को बुलाया और बोला कि ये जो बात है, देखो शाहिद पता आप इनसे कितना अड्डा ले रहे हो, ये अगर 15 रुपए है तो आप इनसे 25 रुपए क्यों ले रहे हो? फिर उसने बोला कि मैं, इन लोगों ने मुझे चुना है, मैं इलेक्टेड हूँ। शाहिद भाई ने यहाँ से बोला कि यार मैं कौन सा कोई ये बंदा हूँ, मैं भी तो ठेकेदार हूँ। उसने बोलना था कि हम देखेंगे इस मसले में, देख लेंगे किसने क्या है क्या नहीं। बोलना था? अगर किसने बोलना था? शाहिद साहब ने, जब उन्होंने कहा वहां से कि शाहिद नहीं जी आप बंद करो, मत दो देखो इनको, फिर तो देश में वो भी आ देखो गया। चलिए देखो एक चलिए बात चलिए सरफराज साहब, सर तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि मंजिलें किसी के घर जाकर दस्तक नहीं देती, मंजिलें किसी के घर जाकर दस्तक नहीं देती, रास्ते पर चलने से ही रास्ते निकल आते हैं। तो चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। और जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमको सुनते हैं और हमको देखते हैं और हमें पसंद भी करते हैं, कुछ लोग लिखते हैं सर सलीम राजा साहब हम तो आपके बहुत बड़े वाले फैन हैं, हम भी उनके फैन हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, कल इसी वक्त इसी टाइम पर कल शाम को फिर से हाजिर होंगे और जनता के छोटे मोटे इश्यूज यहाँ पर उजागर करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, आदाब व नमस्कार।